ऐसे वर्ड्स जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, यानी कि वाक्य बनाने की शुरुआत कर रहे हो, चाहे तो वाक्य को कंप्लीट करने का सोच रहे हो, चाहे तो एक सक्सेसफुल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हो, इन शब्दों की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। आज की क्लास में वही पढ़ने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट शब्दों को आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है मैं से बात शुरू होती है जब आपके बारे में बात हो रही हो। आप कहते हैं मैं, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं, है ना। तो इसकी अंग्रेजी होती है आई। तो मैं से संबंधित कोई भी अगर आपको सेंटेंस बोलना हो तो आपको आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला शब्द है मुझे। मुझको इस तरीके का जब आपको बोलना हो तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे। ME मी। मुझे, मुझको के लिए। ये कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। ये कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। अब यहाँ पर जब भी आप कहते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे जाना है, मुझको जाना है, तो इन सारे वाक्यों की जब आप अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको मी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मी जो शब्द है इसके पहले क्या कराया, इसके पहले आई कराया। आई कह लीजिए, मी कह लीजिए, या इसके आगे जो भी शब्द कराने वाली हूं वो अंग्रेजी में तो एक शब्द है लेकिन हिंदी के कई सारे शब्दों का जो है रोल अदा करते हैं। तो इसीलिए ये शब्द जो है वो बेहद बेहद जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना है और इसका अर्थ और इसका एप्लीकेशन यानी कि इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी जान लेना है। अगला है मेरा, मेरी, मेरे। चाहे तो आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, डजंट मैटर। मेरा, मेरी, मेरे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में तो अंग्रेजी में आप माई का इस्तेमाल करेंगे। माई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आप मेरा का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप माई का ही इस्तेमाल करेंगे। यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर आप मेल मेंबर है यानी कि लड़के हैं तो आप मेरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लड़की हैं यानी कि फीमेल हैं तो आप मेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जरा ये कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर ये मैसेज आता रहता है, दैट इज कि मेरा जो है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, मेरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि किसी भी वाक्य में मेरा का इस्तेमाल होगा या मेरी का इस्तेमाल होगा, ये कतई जो है इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये बात लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रहा है। तो भाई किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, वाक्य की जो विषय वस्तु है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा का प्रयोग होगा या मेरी का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पर अगर यह मेरी कार है, ये लाइन जो है वो रोहन बोल रहा हो तो ये क्या बोलेगा, यह मेरी कार है। अगर यही लाइन रीता बोल रही हो तो क्या कहेगी, यह मेरी कार है। तो यहाँ पर मेरी शब्द का जो उच्चारण है, मेरी शब्द का जो इस्तेमाल है वो कार के वजह से हुआ, ना कि रोहन या रीता के वजह से, ठीक है। यानी कि कार के वजह से मेरी शब्द लगा, ना कि मेल के मेंबर या फीमेल मेंबर के वजह से। ठीक उसी प्रकार से जब आप कहते हैं यह मेरा मोबाइल है तो चाहे यह लाइन जो है राहुल बोल रहा हो या चाहे यह लाइन रोहिणी बोल रही हो, दोनों ही सूरतों में मेरा ही इस्तेमाल होगा। रोहिणी भी कहेगी यह मेरा मोबाइल है, राहुल भी कहेगा यह मेरा मोबाइल है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो आप मेरा कर रहे हैं, ना कि मेल बोल रहा है या फीमेल बोल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरा मेरी के ऊपर ये क्लियर हो गया होगा और आगे से आपको इसकी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अगला शब्द है हम लोग, हम सब के जगह पर इस्तेमाल होने वाला
ये है वी। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे। हमें, हमको, हम सबको इस्तेमाल करेंगे अस। क्या इस्तेमाल करेंगे? अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है आवर, जिसका इस्तेमाल होता है हमारा, हमारी, हमारे के जगह पर। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। बढ़ते हैं आगे। तुम, आप, तू, इस्तेमाल होगा यू। तुम, आप, तू, इस्तेमाल करेंगे यू शब्द का। देखिए हिंदी में, जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूं, हमारे पास 3 शब्द हैं। तुम, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने से छोटों के लिए, या फिर अपने ऑफिस कलीग के लिए, या फिर ऐसे किसी के लिए जिससे आप काफी करीब हैं, या जो आपकी उम्र का ही हो लगभग, है ना, उसके लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं। आप का इस्तेमाल मोस्टली हम लोग किसी सीनियर ऑफिशियल के लिए करते हैं, अजनबी के लिए करते हैं, अपनों से बड़ों के लिए करते हैं। तू का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ही, जो बिल्कुल ही घनिष्ठ मित्र हो, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड, उनके लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पर अंग्रेजी में इन तीनों ही कैटेगरी के लिए एकमात्र एक ही शब्द है, वो है यू। क्या है? यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। योर, तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इस्तेमाल करेंगे योर का। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तीनों ही जगहों पर आप योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इस्तेमाल होगा यू का, लेकिन उसके साथ एक और एडिशन होगा छोटा सा। जब आप तुम लोग, आप लोग, तुम सब ये इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तो ये जो ऑल है वो यहाँ पर यू के साथ काम कर रहा है, जिसके वजह से यू जो है हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं आप सब के तौर पर, राइट। चलिए बढ़े आगे, बात करते हैं ही की, जिसका इस्तेमाल वह या उसे के स्थान पर करते हैं हिंदी के लिए, हिंदी में, अंग्रेजी के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आपको इस्तेमाल करने से पहले इसका ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। जैसे कि अगर आप कोई लाइन बोल रहे हैं जिसमें आप वह या उसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वह और उसे जो है ये कोई पुरुष है, ठीक है, तो आप इसको अंग्रेजी में जब बोलेंगे ना तो ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ये हिंदी वाक्य तो पढ़ के समझ आ गया ना, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा जा रहा है, वह जा रहा है। अंग्रेजी हो जाएगी ही इज गोइंग। क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग। अच्छा, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, तो आपने जिसको कहा, आपने कहा उसे कि उसे बुलाओ, है ना, तो जिसको बुलाने के लिए आपने कहा वो अगर पुरुष है तो हो जाएगा मतलब उसे कहो, है ना, या उससे बात करो। ये जब भी आप मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह या उसे अगर किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा हो? किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे वह जा रही है, वह जा रही है, तो यहां पर हो जाएगा शी, क्योंकि अंग्रेजी में हमारे पास महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है, मतलब फीमेल को हम लोग डिनोट करने के लिए शी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। बढ़ते हैं आगे। यह, जिसका इस्तेमाल होता है इट के तौर पर, IT, इट, जैसे यह संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला है उसका, उसकी, उसके, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस्तेमाल फीमेल के लिए करेंगे, जैसे यह उसका है, दिस इज हर्स, यह उसका है, दिस इज हर्स। उसे या उसको इस्तेमाल करेंगे मेल मेंबर के लिए, हिम का, किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम का, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम,
उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसका, उसकी अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हिज का इस्तेमाल करेंगे। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बढ़ते हैं आगे। उसे या उसको अगर फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इस्तेमाल करेंगे हर का। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसका, उसकी अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो भी यहां पर भी हर शब्द का ही इस्तेमाल होगा। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। इसका या इसकी या इसके इस्तेमाल होगा इट्स का। ITS बिना अपॉस्ट्रोफी के यानी कि बिना ऊपर वाले कॉमा के इस्तेमाल होगा और इसको इट्स पढ़ेंगे। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। बढ़ते हैं आगे। वे लोग, वे सब, ये लोग इस्तेमाल करेंगे दे का। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें इस्तेमाल करेंगे देम का, THEM देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उनका, किसी की बिलोंगिंग बता रहे हैं कि उनका है, इस्तेमाल करेंगे देयर का, THEIR देयर। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास और ये क्लास किनकी थी? आपकी थी। यानी कि ये क्लास आपकी थी, योर्स, है ना। तो भाई क्लास जब आपकी थी, आपको पसंद आई तो क्लास को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है क्लास कैसी लगी। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्यों की प्रैक्टिस करिए। सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, तो इन वाक्यों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करिए, मुझे बताइए आपने कितनी बार प्रैक्टिस करी। और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए। टेंस की ई बुक आ चुकी है, जिन्होंने अभी तक नहीं ली है जाकर के जल्दी से टेंस की ई बुक ले लीजिए। इस टेंस की ई बुक को पढ़ने के बाद, रिविजन करने के बाद आपको दोबारा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री कोर्स है वो अवेलेबल है, तो आप जाइए अपने टेलीग्राम पर और वहां पर बी बैंकर सर्च करके आप वहां पर बात कर लीजिए हमारे प्रतिनिधि से कि आपको ये फ्री कोर्स और उसकी ई बुक कैसे मिल सकती है। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसके बारे में भी बात कर लीजिएगा। कैसे आएंगे? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, सबसे पहला सर्च मिल जाएगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। वहीं पर आपको ज्वाइन करना है क्योंकि वही ऑफिशियल चैनल है। और उसके अलावा आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखे तो वहां नहीं जुड़ना है। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप देख लीजिए एक बार कि लिखा हुआ हो बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन और नीचे जो है 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख रहे हों। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ऑफिशियल पेज ही मिलेगा आपको और वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, तीनों ही कोर्सेज प्रीमियम कोर्सेज हैं। रोज क्लासेस मिलेंगी, रोज क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, आपको रोज का होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा, होमवर्क की आंसर शीट भेजी जाएगी, आपको डाउट क्लासेस भी दी जाएंगी। और ये सारी चीजें होने के बाद वंस आपकी क्लास खत्म हो जाए, आपको पूरे कोर्स की एक साथ एक ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें जो है आपको पेड कोर्स में अवेलेबल होती हैं। तो आप अगर पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर से हमारे प्रतिनिधि से बात कर लें कि आप कैसे हमारे पेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वहां पर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है और आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर बात कर लीजिए एडमिशन के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।